हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IMO 8 के क्यूब एंड क्यूब रूट्स का क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विल कंटेन। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में कितने डिजिट होंगे? तो यहाँ आपको आसानी से ये कर लेना है कि जो 10 का क्यूब होता है वो तो पता है कि 1000 होता है, तो कितना डिजिट हो गया इसमें? 4 डिजिट। ठीक है, और जो लास्ट हमारा सबसे बिगर है 99, तो 99 का जो क्यूब होता है वो होता है 970, ठीक है, 299। तो इसमें कितने डिजिट है? 6 डिजिट है। तो यहाँ हो गया 4 डिजिट, बीच में तो 5 डिजिट आता होगा और ये हो गया 6 डिजिट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जहाँ जो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विल कंटेन 4, 5 और 6 डिजिट। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द क्यूब रूट ऑफ दिस। ये बड़ा ही आसान सा है कि अगर आपके पास नंबर है 17576, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे इसका क्या होगा? तो जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो कि 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जिसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा, तो 8 इंटू 8 क्या होता है? 64 होता है। अब जब 4 को हम फिर से वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2। लेकिन अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 36 आता है, और फिर से वापस आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो लास्ट डिजिट आ जाएगा 6 से 36 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही होगा, ये याद रखना है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, कि यूनिट प्लेस। वैसे ये आपका जो 17567 है वो किसका है? वो 26 का है, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस तरह से आप लेकिन लर्न कर लेंगे, ठीक है, कि 1 इंटू 1 इंटू 1 लास्ट में 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो लास्ट में 8 आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको लर्न करके रख सकते हैं, तो आसानी से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 2.4 मीटर। हमेशा ये बात याद रखेंगे कि 2.4 मीटर है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। इसका क्या मतलब कि आपको 2.4 का होल क्यूब फाइंड आउट करना है, 2.4 इंटू 2. लेकिन यहाँ देखो कि ये जो यूनिट है वो मीटर में है, ठीक है, और आपको जो यूनिट फाइंड आउट करना है ऑप्शन में जो है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 100 इंटू 100 इंटू 100, दैट मीन्स कि 10 टू द पावर 6 जो है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए यूनिट में। अब आपको क्या करना है? 24 का क्यूब, ठीक है, 24 का क्यूब कितना होता है? 13824, 13824। कितना डेसिमल आना चाहिए? 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 3 डिजिट, तो 3 डिजिट आपका चला गया कहाँ पर? डेसिमल में। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो इंटू आ गया 10 टू द पावर 6। तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर हुआ, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऑप्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1.3824 इंटू 10 टू द पावर 7। इसका क्या मतलब कि एक और अगर यहाँ पर हम डेसिमल लेते हैं डिजिट, तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, यस, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 1.3824 इंटू 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक में आपको समझ में आया क्या करना था? पहले 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 तो करेंगे तो वो हमारा मीटर क्यूबिक में आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 13.824। ठीक है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में क्यूबिक में चेंज करना है, क्योंकि हम 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कन्वर्जिंग में भी मीटर से सेंटीमीटर में अगर एक बार करने में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में 3 टाइम 100 लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, यस 10 में है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 2714 टू मेक द सम ऑफ ए परफेक्ट क्यूब। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वीडियो में कि अगर आप लर्न करके रख लोगे एटलीस्ट 25 के क्यूब तक, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि 2714 में क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ देखना है कि कौन से नंबर में आएगा। तो जब आप देखेंगे, अगर आपने लर्न किया होगा, तो 13 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 2197, ठीक है। और जो 14 का क्यूब होता है वो होता है हमारा ठीक है 2744। अब देखो ये नंबर जो है इन दोनों के बीच का नंबर है। ये जो आपके पास नंबर ऑप्शन में गिवन है वो है 2714। अब इस नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, दिस नंबर को, तो वो हो जाएगा नंबर शुड बी सब एडेड। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि नंबर शुड बी एडेड टू 2714। तो 2714 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा ये आ जाएगा बिगर नंबर? तो 30। अगर आप इसमें 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4472, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2744। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए। लेकिन यही अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करते हम लोग? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में दिस नंबर से हम लोग दिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। और फिर जो आंसर आता वो होता आपका 13 का परफेक्ट क्यूब। तो व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड के लिए इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस नंबर का वहाँ पर क्यूब आ रहा है, उसके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The units digit of the cube of a number is 9. The unit digit of its cube root is. अभी बताया था आपको कि आप इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से याद रख सकते हैं कि 9 इंटू 9 कितना होता है 81। अब 81 इंटू 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9। 1 इंटू 9 तो ये हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 2 cubes have the volume in the ratio 1:27. The ratio of the area of their face 1 to that of the other cube. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 1/27, इसका क्या मतलब कि ये हमारे पास जो रेशियो गिवन है a³ जहाँ पर a हमारा क्या है साइड है, a क्या है साइड है। तो अब ये किसका क्यूब हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, है ना। जब हम लोग नंबर लेंगे तो ये a/a का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 1:3 का रेशियो आएगा। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि एक सरफेस के एरिया का क्या हो जाएगा। तो वन सरफेस का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा a² ठीक है। ये एरिया इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1:9 है कहीं ऑप्शन में 1:9? यस, ऑप्शन सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 18912 मस्ट बी डिवाइडेड। तो डिवाइडेड के लिए हम लोग कहाँ से जाएंगे? फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे। और नंबर क्या गिवन है 8192। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए इसको 2 से नहीं डायरेक्टली 8 से डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करेंगे 8 से? क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो जब आपका 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब उसमें 2 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1024। फिर से वापस ये 2 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये 8 से अगेन डिविजिबल है। ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 128, ठीक है।
ये वापस से 8 से डिविजिबल है। अब आपको 8 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। तो ये 16 आ गया, लेकिन 16 भी क्या 8 से डिविजिबल है? यस है। चलो 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया आपका 2। तो अब ये ऑल नंबर जो है हमारा क्यूब है ना। ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 2 है। तो ये सब नंबर क्या है हमारा क्यूब में तो आ रहा है। तो कौन सा नंबर रह गया? 2। तो अगर हम इस डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मोहित गेव अ प्रॉब्लम टू सामर्थ, ठीक है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या? यहाँ पर एक नंबर ए ले लो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 189, ठीक है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज 3, तो इसका नंबर ले लेते हैं हम 3। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब स्मॉलर नंबर है माइनस इज इक्वल टू 189। ए क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 189। तो अब ए क्यूब क्या निकालेंगे हम लोग? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 189 प्लस 27, ठीक है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारा 216। तो जब इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाइंड द रूट क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर। तो ये हमारा लार्जर नंबर हो जाएगा। ये किसका रूट क्यूब हो गया? 6 का, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ये आंसर आपका हो गया बी। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, A room in the form of a cube whose volume is given, find the length of the side। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर वॉल्यूम गिवन हो तो साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमारे पास गिवन है 1728,000। तो इसको सबसे पहला तो ये आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, तो इसको अलग से रख लो 10 क्यूब, ठीक है। और ये नंबर किसका क्यूब होगा? 1728। लास्ट में कौन सा डिजिट है? अगर आपको इस तरह से करना हो तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक जीरो सब में से हटा लें तो 11 इंटू 11 इंटू 11, लास्ट में 1 ही आएगा, 1 1 1। फिर 14 इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा? 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा, तो वहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। अब रह गया आपका क्या? 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बताया था कि लास्ट में 8 होगा। तो वैसे भी ये जो नंबर है हमारा, ये किसका है? 12 का क्यूब है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 120। 12 का क्यूब हटा लो तो ये जो रूट क्यूब हो जाएगा आपका, वो रूट क्यूब में क्या आ जाएगा आपका? 12 इंटू 10, तो इज इक्वल टू 120। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, अतुल मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक लाइन, लेंथ breadth and height given है 25 25 50। हाउ मेनी मिनिमम सच क्यूबॉइड्स ही नीड्स टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 25 इंटू 50, ठीक। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वो इस तरह से हो सकता है नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसके लिए क्या चाहिए आपको? परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए। यहाँ इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2 है ना। इस 50 को लिखा जा सकता है 25 इंटू 2,
ठीक है। तो अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ये परफेक्ट क्यूब देगा? 1 2 तो है, 25 3 टाइम्स है, पर 2 1 ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोर 2 इंटू 2 डालेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 4 क्यूब जब डालेंगे, सो क्यूबॉइड ही नीड्स टू मेक द परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट किए। वॉल्यूम लिए, वॉल्यूम को हम परफेक्ट क्यूब में डिवाइड किए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 18 19 एंड 20 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।